सभी को जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ भुवनेश्वरी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आज एनर्जी चेक रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, जिसमें कि मैं आपके डिवाइन क्या आपको संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं आगे, क्या कुछ आपके लाइफ में चीजें चेंज होने वाली हैं आफ्टर होली। उस एनर्जी को हम लोग चेक करेंगे। जय माता दी। प्लीज बताइए देवी देवता। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो कार्ड नजर आया है वो कार्ड है बलराम जी का। आप सभी को पता है बलराम भगवान कृष्ण के जो भाई हैं। इंद्रदेव का कार्ड आया है, माँ पार्वती आई हैं। अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है एंड गरुड़ा की एनर्जी आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड मैं लूंगी, माँ काली आई हैं। सो जय माता दी। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आज के कार्ड से। देवी देवता आफ्टर होली बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है आपके जीवन में। एंड सबसे पहले तो मुझे यहाँ माँ काली जो कह रही हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो माँ काली मुझे शत्रुओं से आपका शत्रुओं का दमन करते हुए मुझे दिख रही हैं कि आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी गुप्त शत्रु है, वो एक्सपोज होने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप उनका नकाब, जो वो नकाब लगाकर बैठे हुए थे, उनका नकाब उतरने वाला है एंड आप उनको बहुत ही अच्छे से पहचानेंगे। कोई ऐसे लोग जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे, उनका वास्तविक चेहरा सामने आने वाला है। ठीक है। और साथ ही साथ आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां माँ काली आपको दे रही हैं। कोई काली भक्त हो सकते हैं, शक्ति के उपासक हो सकते हैं। आप किसी काली माँ के टेम्पल में पूजा करने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, ये मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ गरुड़ा की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर गरुड़ा मुझे बहुत ज्यादा उड़ान भरते हुए कोई मदद का कार्य आप करने वाले हैं, मैं देख रही हूँ। विष्णु भगवान के उपासक आप हो सकते हैं, कृष्ण भक्त हो सकते हैं आप। कोई भी कृष्ण जी या विष्णु भगवान का, दोनों उन्हीं का फॉर्म है। सो उनका कोई टेम्पल में आप विजिट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आप जा कर के मत्था टेक सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा कोई रिचुअल्स कर रहा था, भगवान विष्णु की उपासना कर रहा था। हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंशियल इशू थे, तो वो इशू मैं यहाँ आफ्टर होली शॉर्ट होते हुए देख रही हूँ, खत्म होते हुए देख रही हूँ। बलराम जी, तो यहाँ पर आपके कर्मों का फल आपको बलराम जी दे रहे हैं। आपको अपनी कर्म भूमि भी मिलने वाली है। तो अब जो आपको आपके जीवन में जो भी नया जो काम आपको मिलने वाला है, आपके लाइफ में जो नया काम आपको मिलने वाला है, वो आपकी कर्म क्षेत्र कहलाएगी। वो काम देख करके लोगों को लगेगा कि आपने खुद से अपना कुछ स्टैब्लिश्ड करा है। ठीक है। आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होगी, लोगों में बातें होंगी, आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने वाले हैं। ठीक है। लोकप्रियता बढ़ने वाली है किसी की। कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जिनकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। साथ ही साथ अर्धनारीश्वर का कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप में बहुत सारी चीजें बैलेंस में आने वाली है। आप जब ये काम करेंगे, ठीक है, अपना कर्म जो आप करेंगे ना, वो बैलेंस में रह के करेंगे। मतलब इस काम को करने में आपने अपनी सारी एनर्जी लगाई है। आपने, हो सकता है कि आपने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन किए, कोई पूजा किया, कोई मन्नत मांगी, कोई व्रत वगैरह किया। इस काम को, जो भी आपकी काम है, जो मनोवांछित इच्छा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, घर बनाने से संबंधित हो, कोई आपका करियर में कोई आपको पोस्ट चाहिए था, कोई आपको प्रमोशन चाहिए था, या फिर कोई आपको कोई भी किसी भी प्रकार का धन रिगार्डिंग मैं देख रही हूँ, वो जो धन आपको मिलने वाला है, जिससे आप बैलेंस हो जाओगे, मतलब आप संपन्न हो जाओगे। मैं देख रही हूँ संपन्नता एक अपने आप में, आप अंदर से भी संपन्न होगे और बाहर से भी संपन्नता आएगी, मैं यहाँ देख रही हूँ। साथ ही साथ माँ पार्वती का कार्ड है, तो आप ना कहीं मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो आगे। ठीक है। यहाँ पर माँ पार्वती आपको मोक्ष की तरफ ले जा रही है। एंड किसी ऐसा मोक्ष जिसमें आप योद्धा की भांति युद्ध करने वाले हो। मतलब पहले जहां आप कुछ भी चीजें हैं, आप जल्दी बोलते नहीं थे, वहीं आप स्टैंड लेने वाले हैं, आप बोलने वाले हैं। अगर आपके दुश्मन नहीं है, इसका मतलब आपने अपने जीवन में जहां बोलना चाहिए था, वहां पर भी आपने नहीं बोला। जहां आपको
प्रोटेस्ट करना चाहिए था वहाँ आपने नहीं करा, जहाँ आपको अपनी बात रखनी थी वहाँ आपने नहीं रखा, इसीलिए आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर आपके जीवन में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई दुश्मन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आपको कोई डिफेम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि आप गलत रास्ते पे हैं। आपको जब तक आप कोई काम अच्छा देखिए, जो अच्छा करते हैं ना, उसी की टाँग खींची जाती है। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जब कोई अच्छा चीज़ आप अपने जीवन में अचीव कर रहे हैं, तभी लोग आपके पीछे पड़ते हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा सत्य के, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, इसीलिए आपको मोक्ष की तरफ माँ लेकर जा रही हैं और इसीलिए आप बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है? साथ ही साथ इंद्र का कार्ड आया है और भगवान इंद्र, यहाँ आपको कोई सिंहासन मिल रहा है। मैं देख रही हूँ कि कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जो राजा की भांति, हो सकता है दान पुण्य का, कोई चैरिटी वगैरह करने वाले हैं, कोई दान पुण्य का काम करने वाले, कोई ऑर्फनेज खोल सकते हैं, कोई विद्यालय खोल सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें कि उनमें वो राजा की भांति उनको उनको सब कुछ देख रेख करना पड़ेगा। तो आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें आपको राजा की भांति कोई देख रेख करना है, कोई काम करना है, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाला है जिसमें कि आप डीएम वगैरह भी बन सकते हैं, आप डीजी बन सकते हैं, आप ऑफिसर बन सकते हैं, किसी भी प्रखंड का, जिला का, या आप स्टेट का कोई ऐसा काम जहाँ पर आपको, आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप गाइड करेंगे, जो आपकी बातों को, आप जिनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, जो आपकी बातों को सुनेंगे एंड वही फॉलो उनको करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके जीवन में आते हुए। एंड देख लेते हैं और भी ज़्यादा, इस कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ कि आज क्या एनर्जी है। जय माँ काली। आप जो भी काम करने वाले हैं, आपके जीवन में आपके लवर्स आ रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है कोई पुराना प्रेम आपके जीवन से जो चला गया था, वो आपके तरफ मैं आते हुए देख रही हूँ। आपके साथ माँ आदि शक्ति की ऊर्जा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एंड ये आप बहुत ज़्यादा अंदर से, जो पहले बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे, मेंटली आप डिस्टर्ब थे, वहीं मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए मुझे दिख रहे हैं। आप रेडी हैं किसी काम को करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा तैयार हैं, पूरे तरीके से प्रिपेयर है, जैसे युद्ध पे जाने से पहले योद्धा पूरे तरीके से अंदर से भरे हुए रहते हैं, जोश से भरे हुए रहते हैं एंड वे हथियार के साथ रेडी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप आने वाले चुनौतियों के लिए या आने वाला जो भी काम है उसके लिए आप रेडी हैं, बिल्कुल आप तैयार हैं, ठीक है? अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेके, सारी चीज़ों को लेकर के आप रेडी हैं। कोई ऐसा मैं देख रही हूँ, आप इतना ज़्यादा आत्मसम्मान से, आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति बन गए हैं अब। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले हैं, दान पुण्य का काम करने वाले हैं। हो सकता है आप गरीबों में कंबल वगैरह बांटने का काम कर रहे हैं, या चादर या कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कपड़े की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, या कोई भी ऐसा उनके लिए आवास या उनके खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी मैं देख रही हूँ। आफ्टर 6 मंथ, आने वाला 6 दिन या 6 महीनों के अंदर आप इस तरीके का काम से जुड़ने वाले हैं या करने वाले हैं। अब लोग ऐसा बोलेंगे कि देखिए, ये जो सारे काम है ना दान पुण्य के, जो बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे जो काम होते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बहुत लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, धन होता है, दौलत होता है, लेकिन वे इन सभी कामों को नहीं कर पाते हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास उस तरीके की प्रॉपर्टी नहीं है, वे बहुत ज़्यादा नहीं अर्निंग करते, उसके बाद भी वो इतना सारा काम से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। तो बात यहाँ ये है कि आपका जो भाव होता है देने का, जो इस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, इस टाइप की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं अगर आप, तभी आपको इस तरीके का काम करने का मौका मिलता है। एंड ये बहुत ही अच्छा काम है, ये दिल से करने वाला काम है। ऐसा नहीं कि आज आप एक दिन किया और नहीं। अगर कोई चैरिटी आप चला रहे हैं तो चैरिटी आज चला के खत्म नहीं, वो और एक्सपैंड होते रहेगा। इस तरीके की मैं चीज़ देख रही हूँ कि आप ये दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो दिखावे के लिए नहीं कर रहे, वो दिल से करना चाहते हैं। उनका
दिल दूसरों को, दुःख में पड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब वो दूसरों को दुःख में, दर्द में, पीड़ा में देखते हैं, तो उन्हें भी उनकी पीड़ा का अनुभव होता है। तो इससे पता चलता है कि मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो बहुत ज़्यादा एम्पैथ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के दुःख-दर्द को खुद में ले लेते हैं, खुद समझने लगते हैं, दूसरों का दुःख अपने आप में महसूस होने लगता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ इंसान हैं, आप में दूसरों का दुःख भी ले लेते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा आपके काइंडनेस को दर्शाता है। आप बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर वाले इंसान हैं। सो यहाँ मैं ये सारी एनर्जी देख रही हूँ। साथ ही साथ देख लेते हैं कि क्या आज के लिए क्या गाइडेंस है। ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, कुछ एंजल के मैसेज लेती हूँ कि आपके लिए क्या संदेश है। एंजल आज क्या कहना चाहते हैं? सो योर एंसेस्टर हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू। सो आपके एंसेस्टर यहाँ आपसे कह रहे हैं कि वो बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए रखा है उन्होंने, एंड वे बहुत सारे सरप्राइज आपके लाइफ में देने वाले हैं। फर्टिलिटी एंड सक्सेस इन फिजिकल लेबर। सो आपके जीवन में ना बहुत सारा फर्टिलिटी, सक्सेस आपको मिल रहा है। क्यों? आप देखिए ये कार्ड डबल कंफर्मेशन कर रहा है। जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, अपनी कर्म क्षेत्र में आप काम करेंगे, वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा फर्टाइल आप होने वाले हैं। ठीक है, आपको डबल, ट्रिपल, जैसे आपको मल्टीपल होके चीज़ें मिलने वाली हैं। आप 10 करोगे, 100 मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ मिलने वाली हैं। सो इमोशनलेस की एनर्जी आई है। कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस अपने आप को महसूस कर रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप अंदर से इमोशंस लेस, कभी कई कई बार क्या होता है कि आप मोक्ष की तरफ जब जाते हैं, जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है, जब आपको कोई सिद्धियाँ मिलती हैं, तो अपने आप इमोशन लेस आप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इमोशन नहीं है आपके अंदर, होती है इमोशन, लेकिन आप इतना ज़्यादा भाव विभोर या भावनाओं में, इमोशन में नहीं बहते हैं कि आपको सही गलत का एंड बाकी चीज़ों का समझ नहीं आता है, ठीक है? तो आप ना एक बाउंड्रीज़ में रहते हैं, ये यहाँ कहने का मतलब है। तो आप इतना ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं या आप इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि आप एक बाउंड्री अपने अंदर बना के रखना आप सीख गए हैं, ठीक है? तो ये भी एक मैच्योरिटी का बहुत बड़ा साइन होता है। एंड जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें अपने आप आपके साथ होने लगती हैं। आप, आई होप कि आप चीज़ों को समझते होंगे। एंड जितने भी मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जिनको पर्सनल रीडिंग कराना है, वो नंबर है 7004440053 पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे स्लॉट बुक करा सकते हैं एंड आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं किसी भी फील्ड में। साथ ही साथ अगर आपको अपने जीवन में, आपके पूजा पाठ में, या आपको किस वे में जाना, आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए एंड आपके लिए क्या सही है, अगर इस तरीके की चीज़ भी आप अगर क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझसे पूछा ले सकते हैं उसी नंबर पे। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा एंड यूट्यूब पर भी आप नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ माँ भवानी की बेटी चैनल पर भी सेम नंबर है। एक ही नंबर है दोनों चैनल पे। आपको दोनों चैनल पे सेम नंबर मिलेगा। आप वही एक नंबर है, उस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। जय माता दी, जय माँ काली। थैंक यू गाइस।